क्या उबले हुए चावल वज़न कम कर सकते हैं? अगर आपको चावल पसंद है और साथ में अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम। क्या उबले हुए चावल से वज़न कम होता है? और बहुत सारे लोग ये समझते हैं जब चावल को बॉईल कर लिया जाता है तो इसके अंदर मौजूद स्टार्च होती है जो वज़न बढ़ाती है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से बॉइल्ड राइस वेट लॉस फ्रेंडली हो जाते हैं। क्या सच में ऐसा ही है? इसलिए अगर आपको चावल पसंद है और साथ में अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये जो चावल है ना, ये रोटी के मुकाबले में ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ज़्यादा लोग चावलों को पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लोगों को चावलों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे होते हैं, इसलिए चावलों के इस्तेमाल की वजह से इनका वज़न बढ़ने लगता है। इसलिए मजबूरी में आके इन्हें चावल का इस्तेमाल या तो कम करना पड़ता है या बिल्कुल बंद करना पड़ता है। जबकि बहुत सारे लोगों को चावलों को वेट लॉस फ्रेंडली बनाने के लिए चावलों को उबालते हैं और लोग ये समझते हैं कि चावलों को उबालने के दौरान क्योंकि पानी फेंक दिया जाता है इसलिए चावल में मौजूद जो स्टार्च होती है वो निकल जाती है और चावल ज़्यादा वेट लॉस फ्रेंडली बन जाते हैं। देखिए, इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जब आप चावलों को उबालते हैं और पानी फेंकते हैं तो चावल में मौजूद जो स्टार्च होती है वो निकल जाती है, लेकिन चावलों में मौजूद बहुत सारे कीमती न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। किसके दौरान? उबालने के दौरान। ज़्यादा चावल लाइट तो हो जाते हैं, लेकिन चावल में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उबालने के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उबालने के बाद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन कितना होता है? 78 होता है, जबकि चावल के मुकाबले में रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? 52 होता है। जिन लोगों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में ही नहीं पता उन लोगों को हम बता देते हैं ये एक कैज पैमाना है ये जानने का कि कोई फूड खाने के बाद आपके ब्लड में कितनी तेज़ी से शुगर का लेवल बढ़ाता है और कितना किसी फूड का जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उसका मतलब ये है कि उतनी ही तेज़ी से ये फूड आपको खून में जाकर शुगर का लेवल बढ़ा देता है। और जितनी तेज़ी से कोई फूड खुराक आपके खून में ग्लूकोज को शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, उतनी ही तेज़ी से वो आपके जिस्म में फालतू चर्बी को भी बढ़ा देता है। यानी जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से वो फूड आपको मोटा करेगा और जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो आपको मोटा नहीं करेगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कैसे करना है। देखिए, आप चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावलों के साथ जैसे कि दूसरी अशिया गोश्त, दाल, सब्जी के इस्तेमाल से इसे कट डाउन कम कर सकते हैं। अगर आप उबले हुए सफ़ेद चावलों की एक प्लेट लेते हैं, इस पर खूब सारी दाल डालते हैं और इसके साथ खूब सारी सैलेड रखकर इस चावल की प्लेट को खाते हैं तो सफ़ेद चावलों की प्लेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है, क्योंकि चावलों के ऊपर जो दाल डाली जाती है इसमें फाइबर भी मौजूद होता है, इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन भी मौजूद होता है। इस तरह जब आप लोग चावल के साथ सैलेड रखते हैं इसमें भी काफ़ी सारा फाइबर मौजूद है। इसलिए उबले हुए चावल जो सफ़ेद चावल होते हैं जब लोग इस पर दाल और सैलेड रखकर खाते हैं तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है इन तमाम चीज़ों के साथ मिलकर। इसलिए वो तमाम लोग जो आपको ये कहते हैं आपने वज़न कम करना है तो सफ़ेद चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चावल खाने के बाद
बहुत जल्द आपने खून में शुगर का लेवल इंक्रीज़ बढ़ जाता है, जिसको हमारी बॉडी फौरी तौर पर यूटिलाइज़ नहीं कर पाती और ये शुगर बाद में ग्लूकोज, बाद में चर्बी की शक्ल में हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। लेकिन वो तमाम लोग जो आपको अधूरी बात बताते हैं, क्योंकि फिर वो चावल हो या रोटी हो, कोई भी इसको अकेला नहीं खाता। चावलों के साथ कोई ना कोई सालन ज़रूर मौजूद होता है, जिसके डालकर सब्जी और कोई चीज़ मौजूद होती है। याद रखिए दोस्तों, चावल कितनी ही तेज़ी से आपके खून में शुगर का लेवल इंक्रीज़ करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप चावलों के साथ क्या चीज़ ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप वेजिटेबल राइस खा रहे हैं, जिनमें सफ़ेद चावलों के बहुत ज़्यादा दूसरी और सब्जियां भी डाली गई है और इसमें थोड़ा सा गोश्त भी डाला गया हो, तो क्योंकि इन वेजिटेबल राइस में बहुत दूसरी सब्जियां भी मौजूद है, इसलिए इन वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है। क्योंकि इनमें गोश्त भी डाला गया होता है, तो इनमें प्रोटीन भी मौजूद होता है। तो जब आप वेजिटेबल राइस को खाएंगे तो ये वेजिटेबल राइस आपकी बॉडी में जाने के बाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा। इसलिए ये वेजिटेबल राइस वेट लॉस फ्रेंडली है। लेकिन आप इसके मुकाबले में मटरों वाले चावल को खा रहे हैं, जिसमें सफ़ेद चावल में सिर्फ मटर को डाला गया है, तो मटर वाले चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मटर में फाइबर मौजूद ही नहीं होता। इसके अलावा क्योंकि शुगर भी मटर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए जब आप मटरों वाले चावल को खाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होते हैं। इससे ग्लूकोज को आपकी बॉडी में फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाती। नतीजा ये निकलता है कि ये ग्लूकोज चर्बी की शक्ल में आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, हमेशा चावल बुरे नहीं होते। अगर आप चावलों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक वीडियो से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।